जम जस जम्मि देशे जीर्ण विहाणेन जम्मि कालम्मि नादं जिणेन नियदं जम्मं वा एव मरणं वा तं तस्य तम्मि देशे तेन विहाणेन तम्मि कालम्मि कोसकदिवारेदुम् इंदो वातेह जिणेन्दो वा एवं जोणे छेदो जान दिधवाणी सब पजाए सो सदिठी सुधो जो संकदि सोहु को दिठी। क्रमबद्ध पर्याय नामक पुस्तक के आधार से अपनी यहाँ चर्चा चल रही थी। बहुत सुंदर चर्चा यहाँ है। प्रथमानुयोग के आधार पर क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि के लिए 2-3 उद्धरण प्रस्तुत किए जा चुके थे और कर्णानुयोग के प्रकरण को यहाँ प्रस्तुत करते हुए ये कह दिया कि कर्णानुयोग में भी तो आखिर निश्चित बातें कही है। 6 महीने 8 समय में 608 जीव नित्य निगोद से निकलते हैं और इतने ही जीव निर्वाण की प्राप्ति करते हैं। क्या इससे आपको बंधन नहीं लगता? क्या इसमें आपको परतंत्रता की अनुभूति नहीं होती? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इतने ही जीव मोक्ष क्यों जाएंगे, इससे ज़्यादा मोक्ष क्यों नहीं जा सकते हैं? क्या आपको ऐसी फीलिंग नहीं होती कि आखिर ये संख्याएं निश्चित क्यों हैं? कर्णानुयोग में चतुर्गति के जीवों की निश्चित संख्याएं बताई गई हैं। यह जीव साधिक 2000 सागर के लिए त्रस पर्याय की प्राप्ति करता है। आप जानते ही हैं सभी, इस जीव को एकेंद्रीय पर्याय से द्विइंद्रिय अधिक त्रस पर्यायों की प्राप्ति साधिक 2000 सागर के लिए होती है। स अधिक 2000 सागर, इन 2000 सागर में से 1260 सागर तो ऊर्ध्व लोक के हैं, ऊर्ध्व गति के हैं, देव गति के हैं, स्वर्ग के हैं, ऐसा समझना चाहिए। और 740 सागर नरक के हैं, नरक गति के। 1260 और 740 पूरे 2000 सागर पूरे हो गए। अब जो कुछ अधिक कहा है उसमें मनुष्यों और तिर्यंचों को शामिल किया जाता। अब कुछ नहीं है ये मनुष्य तिर्यंच अधिक, उनमें भी कितनी बार पहले स्वर्ग में जाएगा, कितनी बार दूसरे स्वर्ग में जाएगा, कितनी बार कितनी आयु का धारी होकर के तीसरे चौथे आदि स्वर्गों में जाए, सब बिल्कुल निश्चित पूरा कैलकुलेशन है, पूरी गणित है। नरक में जाएगा तो पहले नरक में इतने सागर की आयु, इतने समय के लिए, दूसरे में इतने सागर की आयु, इतनी बार जाएगा, इतनी बार जन्म लेवे, लगातार जन्म लेवे। लगातार का मतलब बीच में दूसरी पर्याय धारण करके फिर नरक में, फिर दूसरी पर्याय धारण करके फिर नरक में। ऐसे ही कल हमने समूर्छन पर्याय धारण करने वाले जीवों की संख्या भी आपको बतलाई थी। आखिर इन सारी संख्याओं को देखकर आप क्या महसूस करते हैं? क्या इन सारी संख्याओं को देखकर और निश्चित संख्याओं को देखकर फीलिंग में ऐसा नहीं आता है कि हम चेंज नहीं कर सकते, हमारे हाथ में नहीं है, हम परिवर्तन नहीं कर सकते, हम बदल नहीं सकते? मनुष्यों के भाव मिलते हैं तो 48 कहे हैं, लगातार 49 क्यों नहीं हो सकते? क्या इनमें कहीं परतंत्रता है? आखिर यह सब यदि आखिर यथार्थ रूप से स्वीकार कर लिया जाए कर्णानुयोग की विवक्षा के अनुसार, तो किसी भी तरह की कोई बाधा ख्याल में नहीं आती। देखिए, ये सब चर्चाएं अपनी हो गई थी और इसी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है। आज तो मानो पुण्य करना हमारे हाथ में है या नहीं है, इसकी कुछ विशेष चर्चा आपके बीच में करने वाले हैं। क्या पुण्य करना हमारे हाथ में है? बोलो, क्या हमारे हाथ में है? पुण्य हम कर सकते हैं? कितना पुण्य कर सकते हैं, कितना पाप कर सकते हैं, हमारे हाथ में क्या क्या है, उन बातों को बहुत अच्छे ढंग से यहाँ खोल रहे हैं। देखिए साहब क्या कह रहे हैं। पेज नंबर है 17 है,
क्रमबद्ध पर्याय नामक पुस्तक, और नीचे से चौथा पैराग्राफ है, बिल्कुल बीच वाला पैराग्राफ है। जितनी बातें अभी आपसे कही हैं, क्या इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि चारों गतियों के जीवों की संख्या निश्चित है? क्या ये निष्कर्ष नहीं निकलता इससे? जीवों की संख्याएं निश्चित है। नारकी ज़्यादा नहीं हो जाएंगे, देव ज़्यादा नहीं हो जाएंगे, कभी त्रियंच घट करके कम रह जाएं, कभी देव नारकी ज़्यादा बढ़ जाएं घट जाएं। बोले ऐसा नहीं हो सकता। और प्रत्येक जीव के भाव भी निश्चित हैं। बोलो, हम नहीं कह रहे हैं, आगम कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं, कर्णानुयोग कह रहा है। 17 नंबर पेज है। कर्णानुयोग यह बात कह रहा है कि यह सब निश्चित ही तो है। यदि निश्चित नहीं होता तो फिर यह कैसे कहा जाता कि मनुष्यों के इतने भाव मिलेंगे, त्रियंचों के इतने मिलेंगे, देवों के इतने भाव मिलेंगे, अपर्याप्तकों के इतने भाव होंगे, पर्याप्तकों के इतने भाव होंगे। बोलो, अब भाव तो हमारे हाथ में ही है, आपको ऐसा लगेगा, लेकिन सुनो, अभी सिर्फ और सिर्फ आपको क्रमबद्ध पर्याय समझनी है। मत सोचो क्या होगा, मत सोचो फिर हमारे हाथ में क्या है, मत सोचो हमारे पुरुषार्थ का क्या होगा, कुछ मत सोचो। वो जब चर्चा चलेगी तो शाम को आपको पुरुषार्थ की प्रेरणा देने के लिए पुरुषार्थ सिद्धि उपाय चला रहे हैं हम। क्या सब लोग सुनते हैं? आप लोग पुरुषार्थ की भी प्रेरणा देंगे। टोडरमल जी मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 9वें अध्याय में कहेंगे पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति, तो पुरुषार्थ की प्रेरणा देंगे। जनागम में जगह जगह पर पुरुषार्थ की चर्चाएं की है, मुनि बनने की प्रेरणा दी है, व्रत अंगीकार करने की प्रेरणा दी है, करने की प्रेरणा दी भी है, किया भी जाना चाहिए, भावना भी भाई जानी चाहिए। लेकिन अभी प्रकरण चल रहा है कुछ और, अभी चर्चा चल रही है कुछ और, अभी बातें बतलाई जा रही है कुछ अलग प्रकार से। ये एंगल कुछ और है, ये दृष्टिकोण कुछ और है। एक बार इस दृष्टिकोण को सिर्फ इस दायरे में रह करके ही स्वीकार करना कि जब क्रमबद्ध की चर्चा करेंगे तो इस एंगल से सोचेंगे, जब क्रमबद्ध की चर्चा न करके दूसरे एंगल से बात करेंगे तो फिर बहुत सारी बातें कही जाएगी। अनेकांत है भाई साहब हमारे यहाँ, पुरुषार्थ का लोभ भी नहीं है और काल लब्धि और होनहार का निषेध भी नहीं है। पुरुषार्थ की चर्चा भी करेंगे, पुरुष माने आत्मा, ये चर्चा भी करेंगे। हमने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में की है आप लोगों के बीच में। पुरुषेते पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ प्रारंभ करते समय टोडरमल जी ने उसका अर्थ बतलाया। पुरुष अर्थ, पुरुष माने आत्मा, और वो अर्थ यहाँ पुरुषार्थ की चर्चा करते समय इस पुस्तक में आगे भी आपको जानने को मिलेगा। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, एक बार धैर्य पूर्वक आद्योपांत इसका आप स्वाध्याय कीजिए, नियमित स्वाध्याय कीजिए, आपको सच में कुछ अपूर्व उपलब्धि होगी। ये प्रकरण कुछ अपूर्व हैं। देखिए, इन सब से यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि चारों गतियों के जीवों की संख्या निश्चित है, प्रत्येक जीव के भाव भी निश्चित है तथा उनका क्रम भी निश्चित है, अन्यथा सारी व्यवस्था कैसे बनेगी? कहीं तो अधिक भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, कहीं स्थान खाली पड़े रह जाएंगे। पर ऐसा नहीं होता, ऐसा होता ही नहीं। कहीं बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाए, कहीं खाली पड़े रह जाएं स्थान, ऐसा कैसे होगा? स्थान भी निश्चित है और क्रम भी निश्चित है। अरे क्रम इसलिए निश्चित है कि नरक से के नारकी, सप्तम नरक का निकला हुआ नारकी अपने क्रम से यदि देखा जाए तो वो क्रूर पशु ही बनता है, इसके अलावा दूसरी कोई पर्याय नहीं है। और पुनः फिर नरक में जाता है, ऐसा ही क्रम है। सप्तम नरक से निकला हुआ नारकी जीव कितना भी पुरुषार्थ करे, कुछ भी करे, मनुष्य नहीं बन सकता है तो नहीं बन सकता है। भोग भूमियों में रहने वाले जीवों का क्रम यही है कि वे मरकर के नियम से देवगति में जाएंगे तो देवगति में ही जाएंगे, इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। क्या नियम से देवगति में ही जाएंगे वे सब? कर लो कुछ भी, आप सोच लो जरा, गंभीरता से कर लो विचार। भोग भूमि वाले जीव नियम से मर करके देवगति में जाते हैं, कोई भोग भूमि वाला जीव मनुष्य में जन्म नहीं लेता है।
कोई भी देवगति का जीव कितना भी वहां ऊपर पाप पुण्य जो कुछ भी करे वो मर करके नरक में नहीं जा सकता है। क्या ये नियम नहीं है? कहां से कहां जाएगा, कहां से कहां जाएगा, ऐसी ही व्यवस्थाएं। क्या नंद किशोर जी भाई साहब, ऐसी ही व्यवस्थाएं। इस व्यवस्था को स्वीकार करना ही पड़ेगा आपको। यदि आपने इस व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया तो फिर कहीं तो बहुत भीड़ इकट्ठी हो जाएगी और कहीं स्थान खाली पड़े रह जाएंगे। अरे आगे चल करके सिद्ध करेंगे। अभी चर्चा आएगी तो अभी, और अभी नहीं आएगी तो कल हम ऐसी सिद्धि करेंगे। आपसे पूछेंगे, आप बताओ आप क्या चाहते हो, आप बताओ, जो आप कहो। अरे भाई आपका बस चले तो इस पंचम काल में भी यहीं से मोक्ष चले जाओ। चलता है क्या आपका बस? चले जाओ ना यार, कौन रोक रहा है आपको? चले जाओ, चले जाओ। 1260 और 740 सागर का जो बंटवारा किया है ना, उस बंटवारे को एक बार देखो जरा, किस किस के कितने कितने भाव कहे हैं, स्पष्ट ख्याल में आएगी। कहीं कहीं किसी पुस्तकों में गलती से 1360 और 640 लिख दिया गया है, उसे गलत समझें, उस पुस्तक में सुधार लेवें। याद क्या रखना है? 1260 और 740 ये याद रखना है, ठीक है ना। किसी लेखक के द्वारा लिखी गई किसी पुस्तक में गलत भी छपा है, हमें भी मालूम है कई कई जगह पर गलत छपा है, और उनको सुधार भी लेना चाहिए। यहाँ तो आगम प्रमाण है भाई साहब, ठीक है ना, आगम अनुसार ही चलना है। देखिए कोई डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जिन्हें ये सर्वज्ञता समझ में आती है। क्या 1260 और 740, 1260 और 740, डोंट कंफ्यूज, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं। 1260 और 740 2000 सागर का बंटवारा बतला दिया है, बार बार बोल दिया है मैंने, पक्का हो जाए। 1260 सागर देव पर्याय में बीतते हैं, 740 सागर अधोगति में बीतते हैं, नरक में बीतते हैं। टोटल 2000 सागर की त्रस पर्याय का काल पूरा। कुछ अधिक काल कहा है जिसमें मनुष्यों और तिर्यंचों की बात कही गई है। अब साहब वो भी निश्चित है, वो भी निश्चित है। मैं बात सर्वज्ञता की कर रहा हूं भाई, सर्वज्ञता की बात कर रहा हूं। सर्वज्ञ शासन है, केवल ज्ञानियों के ज्ञान में झलकी हुई बात कर रहा हूं, ठीक है ना। इसलिए अभी यदि आप बीच में छोड़ देंगे, यदि आप प्रकरण पूरा नहीं पढ़ेंगे, यदि आप शुरू से आखिरी तक पूरी बात को नहीं समझेंगे, तो हमें मालूम है क्रमबद्ध पर्याय के नाम पर आप अनर्थ करने के अलावा कुछ नहीं करेंगे। क्रमबद्ध पर्याय सुनकर के आप स्वच्छंदी होने के अलावा कुछ नहीं करेंगे। स्वच्छंदता अपनाएंगे, स्वच्छंदता अंगीकार करेंगे, स्वच्छंदी हो जाएंगे, अधोगति हो जाएगी, पाप बांधेंगे। लेकिन हम यहां बतला रहे हैं, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से सुनो, धैर्य पूर्वक सुनो और समझो बात क्या है, सिद्धांत क्या है, बात क्या कहना चाहते हैं। यदि हमारी इच्छा के अनुसार हमें नरक मिल जाए, यदि हमारी इच्छा के अनुसार हमें स्वर्ग मिलने वाला हो, हम हमारी इच्छा के अनुसार ही चाहें जहां चले जाएं, जहां हम जाना चाहते हैं, तो फिर कर्मों का क्या होगा, फिर व्यवस्था का क्या होगा, फिर स्वतंत्रता का क्या होगा? फिर तो कौन नरक में जाना चाहेगा? वोटिंग करवा लो आप पूरे हिंदुस्तान में, पूरे दुनिया भर में, बाहर भी विदेशियों से जो लोग कुछ सुन रहे हैं, पूरे दुनिया भर में आपके जहां जहां मंडल चलते हैं, स्वाध्याय सभाएं चलती है, नहीं चलती है, जनरल पब्लिक में, आम आदमी के बीच में, बोलो कौन कौन नरक में जाना चाहता है? क्या होगा भाई साहब इलेक्शन में? 100% लोगों का जवाब ये आएगा, नरक नहीं, नहीं, स्वर्ग, स्वर्ग, सब स्वर्ग, सब स्वर्ग। बोलो। और वहां नरक का कोई अधिकारी वहां खड़ा हुआ था, वो घबरा गया। अरे भाई साहब ऐसा लगता है इस बार तो कोई टूरिस्ट नहीं आने वाला है, हमारा नरक तो खाली पड़ा रह जाएगा, ये पहली बार ऐसा हो गया, कोई नरक नहीं आना चाहता है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा? वहीं उसका एक साथी बैठा हुआ था पाप, उसने कहा भैया नरक तू चिंता मत कर, ये लोग सब बोलते तो हैं कि हम स्वर्ग जाना चाहते हैं, लेकिन काम ऐसा करेंगे कि ये नरक में आए बिना रहेंगे नहीं। कोई नहीं चाहता है नरक में जाना, फिर क्यों चला जाता है नरक में?
क्यों जाता है नरक में, ये तो बताओ। जब कोई भी नरक में नहीं जाना चाहता, कोई भी त्रियंच में नहीं जाना चाहता, कोई भी पशु पक्षी नहीं बनना चाहता, कोई भी कीड़े मकोड़े नहीं बनना चाहता, फिर बनता क्यों है भैया? टाला नहीं जा सकता है। कर्म भी साथ में है और क्रमबद्ध भी साथ में है। देखो इस पर पेज नंबर 17 है। इस पर लोगों को लगता है कि धर्म तो दूर, क्या पुण्य पाप करना भी हमारे हाथ में नहीं है? बोलो कैसा लगता है? यार क्या बात कर रहे हो आप? धर्म करना तो बहुत बड़ी बात है, बहुत दूर की बातें हैं, क्या पुण्य पाप करना भी हमारे हाथ में नहीं है? हम तो एकदम बंध गए यार, बहुत पराधीन हो गए। इतनी पराधीनता, इतनी परतंत्रता हम चाह करके नहीं कर पा रहे हैं। सुनो जरा अगला वाक्य, सुनो क्या कहना चाह रहे हैं। सोहम भाई देखना जरा आगे क्या कह रहे हैं। देखिए आगे की पंक्तियां देखो। उनसे हमारा कहना है, किनसे कहना है? उनसे हमारा कहना है कि शुभ और अशुभ भाव तो क्रमशः अपने आप बदलते ही रहते हैं। जानते हैं आप लोग, शुभ और अशुभ भाव तो क्रमशः बदलते हैं। शुभ से अशुभ, अशुभ से शुभ, अशुभ से शुभ, शुभ से अशुभ, शुभ अशुभ, शुभ अशुभ, शुभ अशुभ, शुभ अशुभ, शुभ अपने आप बदलते हैं। क्योंकि दोनों में से किसी का भी काल अंतर्मूर्त से अधिक नहीं है। क्या कहना है आपको, बोलो? किसी का भी काल अंतर्मूर्त से ज्यादा नहीं है। और सुनो आगे क्या कह रहे हैं। 29 नंबर पेज पर देखना, गुजराती वाली पुस्तकों में, गुजराती पुस्तकों में 29 नंबर पेज, हिंदी पुस्तकों में 17 नंबर पेज। जरा ध्यान से देखना आगे क्या कह रहे हैं। क्योंकि दोनों में से किसी का भी काल अंतर्मूर्त से अधिक नहीं है, अतः प्रत्येक अंतर्मूर्त में परिवर्तन अवश्यंभावी है। अनंत प्रयत्न करने पर भी आप अंतर्मूर्त से अधिक शुभ भाव में नहीं ठहर सकते। यदि शुद्ध में नहीं गए तो फिर अशुद्ध में आना अनिवार्य है। सुनो तो सही, सिद्धांत तो समझो। क्या बोलो? निश्चित है, निश्चित। दिन के बाद में रात और रात के बाद में दिन और रात के बाद में दिन के बाद में रात, रात के बाद में दिन, ये बिल्कुल साइकिल चलता रहता है। आप यदि चल रहे हैं तो एक बार लेफ्ट पैर आगे होगा तो राइट आगे होगा, तो फिर लेफ्ट आगे होगा तो फिर राइट आगे होगा। दोनों पैरों को साथ में रख करके आप ऐसे फुदक करके नहीं चलते हैं। कभी पुण्य और कभी पाप, कभी पुण्य और कभी पाप, ऐसा ही चलता है। क्या इसी तरह का क्रम है। और सिद्धांत क्या कहता है, करणानुयोग क्या कहता है, वस्तु स्वरूप क्या कहता है, अंतर्मूर्त से ज्यादा किसी के भी परिणाम शुभ और किसी के भी परिणाम अशुभ नहीं होते। ये सिद्धांत है, ये वस्तु व्यवस्था है। किसी के भी परिणाम शुभ से अशुभ और अशुभ से शुभ नहीं होते, किसी के भी नहीं हो सकते यदि शुद्ध में नहीं गए तो। क्योंकि शुद्ध में जाए तो शुद्ध में तो साधी अनंत काल तक रह सकता है। शुद्ध में जाएगा तो अनंत काल तक रह जाएगा। सिद्ध अवस्था के अंदर रहेगा तो शुद्ध ही है। लेकिन संसारी प्राणियों का स्वरूप क्या है? बदलना बदलना बदलना, कंपलसरी है ये चीज। और ये परिवर्तन सदा काल हो रहा है। ये परिवर्तन यहां भी हो रहा है, ये परिवर्तन सुनते सुनते भी हो रहा है। हमारा प्रवचन यदि पौन घंटे से ज्यादा चले, बोलो, यदि पौन घंटे से ज्यादा यदि चल रहा है प्रवचन, तो फिर हमारा आपसे यह पूछना है कि क्या आप बीच में अशुभ में गए थे या नहीं। 1 घंटे के जो प्रवचन हैं, और हमारे बाहर विदेशों के प्रवचन तो सब 1.5 घंटे के हैं। बहुत सारे प्रवचन, सब डलास के, मियामी के 1.5 घंटे के प्रवचन हैं बहुत सारे। अभी 1.5 घंटे तक प्रवचन लगातार चला तो हम आपसे पूछ रहे हैं शुभ भाव में ही काल बीता ना आपका? हाँ साहब, पंडित जी साहब 1.5 घंटे तक लगातार शुभ। अरे सिद्धांत कह रहा है 1.5 घंटे, पौन घंटे लगातार शुभ में नहीं रह सकते हो आप, नहीं रह सकते आप लगातार पौन घंटे शुभ में। कि क्या बात कर रहे हो आप? हम तो, अरे हमने क्या पाप कर लिया? यहाँ बैठे बैठे हम सुन रहे हैं आपकी चर्चा, हम क्या पाप कर रहे हैं? ये जो किया है ना, रुमाल उठाया और ये जो पहुंचा है, ये अशुभ है, शुभ नहीं है।
ये जो परिणाम आ जाता है ना ऐसा, इसका नाम अशुभ है, इसे अशुभ कहते हैं। आपको तो पता भी नहीं चलता है, कितना फास्ट मूवमेंट होता है, मालूम भी नहीं चलता है, ऑटोमेटिक चल रही है ये सब प्रक्रिया। जब ध्यान शरीर की तरफ जाता है, जब ध्यान कपड़ों की तरफ जाता है, जब ध्यान आने जाने वालों की तरफ जाता है, कौन आ गया है, कौन चले गया है, किसका क्या हो गया है, पंखा चल रहा है नहीं चल रहा है, गर्मी लाइट जाती है मान लीजिए, तो आपको पता लगता है कि नहीं कि पंखा बंद हो गया है। इट मीन्स आपके ज्ञान में नॉन स्टॉप वो चीज चल रही थी। बोलो, आपके ज्ञान में ये बात चल रही, आप पंखे की हवा का वेदन कर रहे थे, आप फील कर रहे हैं पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, और वो जैसे चेंज हुआ और आपका उपयोग उधर चला गया। अरे पांचों इंद्रियों के विषयों में उपयोग जाना, ये पुण्य भाव होता है कि पाप भाव होता है? ये जो पंखे की हवा आ रही है, एसी की हवा आ रही है, ये जो आप फील कर रहे हैं, ये स्पर्शन इंद्रिय का विषय है या नहीं है? और यदि ये स्पर्शन इंद्रिय का विषय है तो क्या ये पाप भाव नहीं है? कभी हाथ ऐसे चला जाता है, कभी मच्छर उड़ाने की तरफ भाव चला जाता है, कभी खुजाता रहता है, कभी कुछ करता रहता है, बोलो कभी चश्मे को संभालता रहता है, कभी हाथ उठा लेता है, कभी कमर सीधी कर लेता है, कभी आसन बदल लेता है। क्या ये शरीर की तरफ ध्यान जाना ये पाप नहीं है? ये पाप भाव नहीं है? ये पाप चल नहीं रहा है, बदल रहा है, उपयोग बदल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप लगातार पाप कर रहे हैं, लेकिन पुण्य की बाहुल्यता के साथ साथ में बीच में पाप भी चल रहा है, ये कहना चाहता हूं। युगपत चलते हैं, पुण्य पाप पुण्य पाप पुण्य पाप, थोड़े तारतम्य रूप से चलते रहते हैं इस तरह से। मैं हमेशा जब कभी ये प्रकरण चलता है तो एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर के बात करता हूं, आंखों की पलकें झपकने का। आंखों की पलकें झपक रही है, अभी कितनी देर हो गई? 21 मिनट 54 सेकंड, 55 सेकंड, 56, 57, 58, 59, 60, 22 मिनट हो गए चलते हुए। सुनो, प्रश्न है मेरा, इस 22 मिनट के अंदर आपके नेत्रों की पलकें झपकी थी या नहीं? मेरे कहने के बाद तो सबकी झपक गई है मेरे कहने के बाद तो सबकी नेत्रों की पलकें झपक गई, लेकिन जब तक मैंने नहीं कहा था तब तक आपको पता। पलक झपकने का मतलब समझते हो सौरभ? पलक झपकने का मतलब क्या है? पलक झपकने का मतलब यह है, आंख के सामने कोई चीज आई और हट गई। क्या? पलकें बंद हो जाने का मतलब आंखों के सामने कुछ आ गया, आंखें बंद हो गई, यही है ना? और पलक खुल गई, इसका मतलब क्या हुआ? आंखों से देख पा रहे हैं। इट मीन्स नॉन स्टॉप आप जब मुझे देख रहे हैं उस समय में भी कब आपकी आंखें बंद होकर के खुल गई, इस तक का आपको पता नहीं लगता। बोलो, ये भी हमें पता नहीं लगा इतनी देर में कि कितनी बार आंखों के सामने। अरे मानतुंगाचार्य ने जो प्रयोग किया है भक्तामृत स्तोत्र में, दृष्ट्वा भवंत मनिमेष विलोकनीयम नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वा पयः शशिकरः द्युति दुग्ध सिंधु क्षारम जलम जल निधे रसितुम कैचेत। हे जिनेन्द्र देव, दृष्ट्वा भवंतम अनिमेष विलोकनीयम, अनिमेष विलोकनीयम। क्या? दृष्ट्वा भवंतम अनिमेष विलोकनीय, अनिमेष विलोकनीय। हे जिनेन्द्र देव, आपके रूप सौंदर्य को देख रहा हूं ये आदिनाथ भगवान, और आपको देखते समय आंखों की पलकें भी झपकती है तो मुझे ऐसा महसूस होता है, ऐसा फीलिंग में आता है कि डिस्टर्बेंस मुझे बर्दाश्त नहीं होती है। हटा दो इन आंखों को, आपका स्वरूप ऐसा है, अनिमेष विलोकनीयम, ऐसा आपका स्वरूप दिखाई देता है। मुझे नहीं चाहिए डिस्टर्बेंस, आंखों की पलकें झपके। मैं सिर्फ सिद्धांत आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सिर्फ वो बात आपके दिलो दिमाग में बैठाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमें पता भी नहीं लगता है हम कब अशुभ में जा करके शुभ में आ जाते हैं। अभी सुनो, ये तो मैंने बहुत सूक्ष्मता में जाकर के बात कर दी है, अभी तो मोटा मोटा ही अशुभ में चला जाता है। बैठे बैठे ही घर की याद आने लग जाती है, बैठे बैठे ही पानी पीने का मन होने लग जाता है, बैठे बैठे उठ करके जाने का मन हो जाता है, बार बार में घड़ी देखने का मन होता है। यार क्या हो गया, विषय नहीं चला रहे हैं आगे, ये कितना चलाएंगे, इतना धीरे धीरे चलाएंगे तो ये क्लास कब तक चलेगी? देखो क्या चल रहा है दिमाग में, बिजनेस याद आ जाता है, दुकान याद आ जाती है, घर गृहस्थी याद आ जाती है, परिवार वाले याद आ जाते हैं, बैठे बैठे इधर उधर की बातें दिमाग में
बैठे बैठे ही मुस्कुराने लगता, तब तो चौड़े ही पाप भाव है, तब तो साफ साफ ही पाप है। कभी मम्मी याद आ गई, कभी बच्चे याद आ गए, कभी भाई याद आ गए, कभी दोस्त की याद आ गई, कोई बात यहां चल रही है और चलते चलते यार आज का प्रवचन तो उसको सुनना चाहिए था, वो नहीं है यार आज क्लास में, यार आज तो सारी बात उसके ऊपर लागू हुई है, तो तू तेरे को वो याद आ रहा है, तेरे प्रवचन की बात नहीं ख्याल में आ रही है? नहीं है, बोलो, ये अशुभ नहीं है? देख देख करके हम मुस्कुराते हैं, कैसा लग रहा है? कैमरे में दिख रहा है, सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अरे भाई साहब, कौन क्या लिख रहा है, किसने क्या लिख दिया है, कौन क्या जवाब दे रहा है, कौन क्या सोचेगा, क्या है भाई साहब? पलकें झपकना अशुभ नहीं कहा है मैंने, पलकें झपकना अशुभ नहीं है, पलक झपकना तो स्वरूप है, उसमें क्या है? शुभ और अशुभ तो ये है, देह की तरफ उपयोग गया, हाथ उठाने का भाव आया, मच्छर उड़ाने का भाव आया, खुजली का भाव आया आपके मन में, आसन बदलने का भाव आया और घुटने मोड़ रहा है, ये जो उपयोग शरीर की तरफ गया ये पाप है। और उपयोग स्वाध्याय की तरफ लगा, उपयोग पंच परमेष्टियों की तरफ लगा, उपयोग जिनवाणी देवशास्त्र गुरु की तरफ लगा, ये शुभ है। शुभ से अशुभ, अशुभ से शुभ, क्या ये सब निरंतर चलता रहता है। अब बोलो, अब हम ये पूछना चाहते हैं, चलो बदलो बदलो भैया बदलो, आपके कंट्रोल में है ना? बोलो समर्थ भाई, क्या करना है? आपके हाथ में है ना? शुभ रखना, देखो अब अशुभ नहीं आना चाहिए, अशुभ नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी। अब तो नहीं आएगा ना अशुभ? अरे मैं क्या करूं यार, मैं तो खूब चाहता था कि अशुभ नहीं आए, लेकिन मेरे कंट्रोल में ही नहीं है। बोलो, हम तो चाहते हैं हमारे दिमाग में अशुभ भाव नहीं आवे। कभी ज्यादा अशुभ भाव आ जाए तो गिल्टी फील करने लगता है, पश्चाताप का भाव होने लगता है, मैं क्या करूं यार, मेरे को ऐसा भाव क्यों आ गया, मुझे चोरी का भाव क्यों आ गया, मुझे कुशील का भाव क्यों आ गया, मुझे व्यभिचार का भाव क्यों आ गया, मुझे परिग्रह का भाव क्यों आ गया, मुझे हिंसा का भाव क्यों आ गया, मुझे झूठ बोलने का भाव क्यों आ गया, मुझे मायाचारी का भाव क्यों आ गया, मेरे को गुस्से का भाव क्यों आ गया, मेरे मन में उसके प्रति क्यों नाराजगी चल रही है। चलता रहता है कुछ नहीं कुछ दिमाग में, कुछ ना कुछ। अरे यार मैं तो यार देखो यार एग्जाम टाइम, यार मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मुझे ये क्यों भाव आ गया बीच में, यहाँ बैठे बैठे प्रवचन के बीच में ही। पंडित जी ने किसी मूवी का नाम दिया, कल कौन सी बात आई थी, वो 100 डेज आई थी ना, कल क्रमबद्ध की क्लास में थी चर्चा, है ना? यार ये कौन सी मूवी है, आप लोगों का तो जन्म भी नहीं हुआ था, ये कौन सी है? अब हम तो यहाँ कुछ समझाना चाह रहे हैं और आपके दिमाग में चल रहा है यार कौन सी मूवी होगी यार, मैं देखूंगा, देखें नेट पर सर्च करके देखूंगा कहाँ मिलेगी। अब चले गए पाप भाव में चलते चलते। बोलो कितनी तरह की बातें बनती हैं इसमें। तो आप, और फिर बाद में क्या होता है, फिर बाद में सोचता है अरे यार क्या कह दिया यार, मेरे दिमाग से निकल गई यार बात, मैं भी यार कहाँ चला गया था यार, मैं गलती हो गई मेरी यार, मैं पाप में चला गया। तो ये जो बार बार में भाव बदल रहे हैं, ये यही तो दिखा रहे हैं कि आपके कंट्रोल में नहीं है। और यह परिवर्तन आपका कहाँ कहाँ चल रहा है। अगला वाक्य देखो क्या कह रहे हैं, यह परिवर्तन निगोद में भी हुआ करता है, निगोद दशा के अंदर भी ये परिवर्तन चल रहा है। चेतन भाई, निगोद दशा में भी ये परिवर्तन चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, 100% चल रहा है। वहां भी शुभ भाव होते हैं। अरे यार निगोद में क्या शुभ भाव होते होंगे, अन्यथा वहां से जीव निकले ही कैसे? बोलो, सैनी पंचेंद्री होने का पुण्य एक इंद्री से लेकर असैनी पंचेंद्री तक के जीव असंगी दशा में ही बांधते हैं। कहां बांधेंगे वो पुण्य? एक इंद्री से लेकर के असैनी पंचेंद्री तक के जीव, सैनी पंचेंद्री होना है, सैनी पंचेंद्री होना है, सैनी पंचेंद्री होना है, वो पुण्य कहां बांधेंगे? वहीं तो बांधेंगे ना। इसका मतलब उनके शुभ भाव हो रहे हैं। क्या शुभ भाव हो रहे हैं भाई साहब निगोदिया जीव के, एक इंद्रिय जीव के क्या शुभ भाव हो रहे हैं? पूजन करने का भाव आता होगा उनको, बोलो, भक्ति का भाव आता होगा, स्वाध्याय का भाव आता होगा, व्रत उपवास का भाव आता होगा। कौन से शुभ भाव हो रहे हैं एक इंद्रिय जीव के? पकड़ ही नहीं पाएंगे आप, अरे पकड़ नहीं सकते एक इंद्रिय जीवों की दशा। मेरा एक टॉपिक है छोटा सा, कितने मिनट का होगा वो तो आइडिया नहीं है, मियामी अमेरिका के अंदर लिया हुआ है, मियामी स्पेशल प्रवचनों के अंतर्गत मिलेगा, फोल्डर का नाम है। उसमें एकेंद्रीय आदि जीवों के मन के बिना भी
भाव कैसे होते हैं कि नहीं होते हैं? मन तो नहीं है, भाव कैसे होंगे? हमें तो लगता है यार सारे भाव मन से होते हैं, बिना मन के कैसे भाव हो जाएंगे? लेकिन नहीं होंगे तो प्रश्न फिर वही खड़ा होगा, एक इंद्रिय जीवों के कर्म बंध रहे हैं कि नहीं बंध रहे? हर समय बंध रहे हैं कि नहीं बंध रहे? तो बंध रहे हैं तो द्रव्य कर्म का बंधन भाव कर्म के बिना हो रहा है क्या? तो भाव कर्म तो हो ही रहे होंगे। भाव कर्म मतलब राग द्वेष के परिणाम, बिना राग द्वेष के परिणामों के द्रव्य कर्म कैसे बंधेगा? मैं तो आइडिया दे रहा हूं आपको, सोचो जरा इन बातों के संदर्भ में थोड़ा सा। इसका मतलब वहां भी हो रहा है, पुण्य बंधन का काम भी हो रहा है और पाप बंधन का काम भी हो रहा है। अरे निगोद से जीव निकलता क्यों है? एक इंद्रिय से दो इंद्रिय पर्याय में कैसे आ जाता है? दो इंद्रिय जीव मर करके पंचेंद्रिय कैसे बन जाता है? आखिर उनके पीछे क्या कारण है? आखिर वे सब कर्म कैसे बांधते हैं? बांधते तो होंगे ही, और बिना बंधे कैसे काम चलेगा? क्या बंधन से रहित यदि मानेंगे तो क्या उनको, एक इंद्रिय जीवों को आप संवर मान रहे हैं? संवर हो रहा है क्योंकि कर्मों का आश्रव नहीं होना, नए कर्म नहीं बंधना, इसका नाम तो संवर होता है। तो एक इंद्रिय जीव के क्या संवर होता है कि नहीं? संवर तो नहीं मान सकते। एक इंद्रियों के संवर कैसे मानेंगे? तो फिर आश्रव हो रहा होगा ना, परिणाम है, शुभ अशुभ भाव है। कौन सा जीव वहां से एक इंद्रिय पर्याय से निकल करके दो इंद्रिय में आएगा? कौन सा दो इंद्रिय जीव चार इंद्रिय में जाएगा और कौन सा दो इंद्रिय पंचेंद्रिय में आ जाएगा? कौन सा दो इंद्रिय तीन इंद्रिय में जाएगा और कौन सा दो इंद्रिय से एक इंद्रिय में वापस चला जाएगा? कौन डिसाइड करता है ये सारी चीजें? कर्म ना, कर्म सिद्धांत तो मानते ही हैं, बोलो। कर्म सिद्धांत तो स्वीकार करते ही है ना सब लोग कि हाँ साहब उनका कर्म है, तो फिर कर्म बंध रहे होंगे ना। इट मीन्स निगोद दशा में, एक इंद्रिय दशा में रहता हुआ भी कभी पुण्य परिणाम करता है, कभी पाप परिणाम करता है, कभी पुण्य परिणाम करता है, कभी पाप परिणाम करता है, कभी पुण्य कभी पाप, बदलता रहता है। एक इंद्रिय दशा में भी निरंतर बदलता रहता है। देखो बड़ी गजब की बात कह रहे हैं, भरत चक्रवर्ती को सामने प्रस्तुत करते हैं, उनके पुत्रों को आपके सामने लेकर के आते हैं। प्रथमानुयोग के फेमस कैरेक्टर हैं भरत चक्रवर्ती के उन पुत्रों ने, जो कि निगोद से निकलकर एकाध पर्याय को अविवक्षित करके सीधे चक्रवर्ती के पुत्र होकर उसी भव से मोक्ष गए हैं। उसी भव से मोक्ष गए हैं। क्या कह रहे हैं ये? भरत चक्रवर्ती के वे पुत्र, सुनी है ना आपने सबने चर्चा, भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र थे। 923 नहीं, पुत्र तो 60,000 थे। एक जगह 60,000 का उल्लेख मिलता है। ऐसा भी कहते हैं कि पटरानी के संतान नहीं होती और बाकी की होती है तो एक कम 96,000 हो जाएंगे। 60,000 मानो चाहे एक कम 96,000 मानो, 923 भरत चक्रवर्ती के पुत्र ऐसे थे जो नित्य निगोद से निकले थे। ओहो, नित्य निगोद पर्याय से निकले। निगोद पर्याय से निकल करके एक आध पर्याय को गौण कर दो, एक पर्याय बीच में, ऐसा सुनते इंद्रगोप नाम के कीड़े हुए। दो इंद्रिय पर्याय, लट लट गजाई जैसे कुछ ऐसे। और सुनो, इंद्रगोप नाम के कीड़े हुए और एक साथ कुचले गए, मर गए, वहां से मरण को प्राप्त हुए, हाथी के पैर के नीचे कुचल दिए गए, जो भी परिस्थिति जैसी भी बनी हो। और वहां से सीधे भरत चक्रवर्ती के बेटे हुए। क्या 923 है, 923, 923, बोले नहीं किसी से, गजब हो गया। किसी से बोले ही नहीं, एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं, कोई बात नहीं कर रहे हैं। जन्म से लेकर के 8 वर्ष तक की उम्र के हो गए, एक शब्द भी नहीं बोले। उधर ऋषभदेव का समूह शरण लगा हुआ था। भरत जी तो चक्रवर्ती थे ही, ये चले गए पिताजी के पास दिव्य ध्वनि सुनने के लिए। सब दिग्विजय वगैरह सब हो चुकी थी, सब आ चुके थे वापस लौट करके। क्या तो फिर क्या हुआ, वहां समूह शरण में जाकर के पूछा, अरे पिताजी, ये मेरे बच्चे, मैं चक्रवर्ती जैसा सम्राट, इतना पुण्यशाली है, और मेरे ऐसे संतान जो बोलते नहीं है, बचपन से इतने बड़े बड़े हो गए,
एक शब्द नहीं बोलते, गूंगे पैदा हुए हैं मेरे घर में, मेरे परिवार में ऐसे बच्चे जो गूंगे पैदा हुए हैं। आई कांट बिलीव। चक्रवर्ती जैसा पुण्य एक तरफ और दूसरा इतना मेरा हीन पुण्य, मेरे बच्चे बोलते नहीं है, गूंगे बच्चे हुए हैं मेरे। बोलो, ये प्रश्न पूछा। अब साहब जवाब क्या मिला भगवान की दिव्य ध्वनि में? ऋषभ देव स्वामी दिव्य ध्वनि में जवाब दे रहे हैं, अरे वत्स, ये गूंगे नहीं हैं, ये बोलना जानते हैं, ये सब बोलना जानते हैं। जानते हैं महाराज, कैसी बात कर रहे हैं क्या? तो प्रश्न खड़ा हुआ, बोलना जानते हैं। बोले, फिर वे दिव्य ध्वनि के अंदर बोले, लाइफ में एक बार बोले, सिर्फ एक बार लाइफ में। और क्या शब्द थे उन्हें उनके? हे जिनेंद्र देव, आपके चरणों की शरण में जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करना चाहते हैं। हे पिताश्री, हमें जिन दीक्षा अंगीकार करने की आज्ञा प्रदान कीजिए। ओह, दीक्षा लेने की आज्ञा प्रदान कीजिए। भरत चक्रवर्ती से 8 साल के बच्चे, 923 बच्चे एक साथ दीक्षा लेने की भावना व्यक्त कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं ये? आज तक एक शब्द भी नहीं बोले थे और आज बोले तो ये शब्द बोल रहे हैं। और सबके सबको आशीर्वाद दिया और सबने दीक्षा ले ली। और 923 पुत्र वहां से दीक्षा के बाद मरे नहीं, अमर हो गए। अनंत काल के लिए सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो गए, सिद्ध बन गए, भगवान बन गए वे सबके सब। क्या चमत्कार हो गया। आप जानते हैं, एक सिद्धांत बतलाता हूं आपको। कोई भी व्यक्ति जगत में किसी प्राणी से बात करता है, किसी भी व्यक्ति से बोलता है, तो उसके साथ में किसी न किसी प्रकार का कोई रिलेशन रहा होगा पूर्व का। बिना पूर्व के रिलेशन के इस जीव की वाणी नहीं निकलती है। ये किसी से बोलता नहीं है, ये किसी से बात नहीं करता है। प्रश्न किया मानो भरत चक्रवर्ती ने ऋषभ देव स्वामी से कि पिताजी, मेरे ये पुत्र बोले क्यों नहीं अभी तक? और आपके कहने पर आपके यहाँ दिव्य ध्वनि सुनने के लिए आए, तो यहाँ दीक्षा के लिए बोल भी लिया, आखिर बात क्या है? तो भगवान की दिव्य ध्वनि में आया, तुम्हारे सारे के सारे पुत्र नित्य निगोद से निकल करके आए हैं। बोलो, और निगोद में कोई किसी का सगा नहीं होता, कोई किसी का संबंधी नहीं होता, किसी का किसी के साथ में कोई ब्लड रिलेशन नहीं होता। अरे जब तक इस जीव का किसी और के साथ में कोई ब्लड रिलेशन नहीं होता है, तब तक ये जीव उसके साथ में बात नहीं करता है। क्या ये जो बात करते हैं, आप सोचो जरा, हमारे अनंत काल में किस किस के साथ में क्या क्या रिलेशन नहीं रहे हैं। कुछ सैद्धांतिक बात बतलाना चाह रहा हूं। हम यदि सड़क पर चलते चलते किसी अनजान व्यक्ति से डायरेक्ट बोल रहे हैं, बताओ टाइम क्या हो गया? भाई साहब, टाइम क्या हुआ है बताना जरा। अनजान व्यक्ति, जिंदगी में पहली बार उससे टकराए, भूतकाल में कभी टकराए नहीं थे, भविष्य में उससे कभी मिलना नहीं दिखाई दे रहा है हमारे को, और सिर्फ इतना सा हमने प्रश्न किया, भाई साहब टाइम क्या हो गया है, और उसने हमें जवाब दिया 3:15 हो गए हैं, 4:17, जो भी उसने जवाब दिया। इट मीन्स उसके साथ में हमारा भूतकाल में कोई ना कोई ब्लड रिलेशन रहा है। किसी रिक्शे वाले से, किसी ठेले वाले से, किसी सब्जी वाले से, हैं ट्रेन में सफर करते हुए, फ्लाइट में सफर करते हुए, बस में सफर करते हुए, किसी भी व्यक्ति के साथ में यदि आपका वाचनिक संबंध होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब भूतकाल में वो हमारे माता पिता रहे हैं या हमारे पुत्र पुत्री रहे हैं। हमारा और उनका किसी न किसी प्रकार का कोई ब्लड रिलेशन रहा है। अदरवाइज वाणी का व्यवहार नहीं बनता है किसी के साथ में। एक इंद्री से लेकर के 4 इंद्री, पंचेंद्री तक के जीव जो होते हैं, असैनी पंचेंद्री तक के जीव, 4 इंद्री तक के जीवों की बात करो, 1 इंद्री से 4 इंद्री तक के जीव जितने भी होते हैं, वे सब जीव समूर्छनी होते हैं। उनके माता पिता नहीं होते, उनके ब्लड रिलेशन नहीं होते किसी के भी साथ में, किसी का किसी के साथ में कोई रिलेशन नहीं होता, कोई भाई भाई नहीं होते हैं, सगे संबंधी नहीं होते। इसका मतलब क्या हुआ सोचो जरा, हैं? किससे बोलते वो? किसी को जानते ही नहीं है, किसी का पास्ट का कोई परिचय ही नहीं है, किसी के साथ में किसी तरह का कोई संबंध ही नहीं रहा है। भरत चक्रवर्ती के यहां जन्म लिया उन्होंने। बात पढ़ो जरा क्या हुआ। चक्रवर्ती के पुत्र होकर के उसी भाव से मोक्ष गए हैं। ओ क्या कह रहे हैं? मनुष्य भाव और चक्रवर्ती के यहां उत्पन्न होकर चरम शरीरी प्राप्त करने का पुण्य असंगी अवस्था में ही बांधा था। सोच सोच करके दंग रह जाते हैं भाई। हम तो यहां पुण्य करते 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 हैं थक गए हैं। पुण्य कर लो, तीर्थ कर लो, पुण्य कमा लो, प्रभु के गुण गा लो,
चलो जी सम्मेद शिखर चालो, चलो चलो सम्मेद शिखर चलो, क्या चलो जरा पुण्य कमा लो, पुण्य कमा लो। अरे क्या पुण्य कमाओगे, क्या पुण्य बांधोगे, कैसा पुण्य बांध लिया उन्होंने। निगोद दशा में, दो इंद्री दशा में, असंगी दशा में चक्रवर्ती के यहाँ जाकर के जन्म लेने का, चक्रवर्ती के बेटे बनने का चरम शरीरी अवस्था प्राप्त कर ली उन्होंने। ऐसा क्या पुण्य किया होगा। मैं पूछता हूं कितने उपवास, कितने व्रत, कितनी पूजाएं, क्या क्या की होगी उन्होंने, सोचो जरा क्या क्या किया होगा। खूब पूजाएं की होगी, खूब दर्शन किए होंगे, खूब भक्ति की होगी उन्होंने। कितनी भक्ति की, कितनी पूजन की, कितनी आराधना की, न मालूम क्या क्या, न मालूम क्या, कुछ नहीं किया। एक पूजन नहीं करी, एक भगवान के दर्शन नहीं किए, किसी का नाम याद नहीं किया, कुछ रटा नहीं, कुछ नहीं किया। शास्त्र प्रमाण है, आगम है हमारे पास में, बोलो जरा। पुण्य तो बंधा था, चक्रवर्ती के घर में आकर के पैदा हुए थे, आखिर ये पुण्य कैसे बंध गया। आखिर इस पुण्य के पीछे हेतु क्या था। आखिर इस पुण्य की कुछ तो बात होगी। आखिर ये पुण्य, आखिर क्या किया है ऐसा जिससे पुण्य बंधे। और पता है हम जैसे लोगों की क्या दशा है। लोगों की बात कहता हूं, मुझसे लोग मिलते हैं, कहते हैं पंडित जी रोजाना आजकल पिछले 4 महीने से प्रवचन सुन रहे हैं, पिछले 6 महीने से सुन रहे हैं आपका प्रवचन, नियमित सुन रहे हैं, 4-4 प्रवचन सुन रहे हैं, चारों टाइम आपके प्रवचन, एक भी नहीं छोड़ रहे हैं, जीवन बदल गया हमारा। एक बात बताओ पंडित जी, पहले बहुत पाप किए हैं हमने, घबराहट बहुत होती है, 4-4 समय अब लगातार सुन रहे हैं, स्वर्ग में तो चले जाएंगे ना। इतना तो पुण्य बंध ही गया होगा ना हमारा कि हम स्वर्ग में चले। अरे क्या पुण्य है, ये सब तत्व ज्ञान प्राप्त करके भी पुण्य ही बांधना चाहता है। वेद विज्ञान की चर्चाएं मिल जाने के बावजूद भी सिर्फ इतना ही चाहता है कि पुण्य ही बंधे। बोलो, सोचो जरा, क्या है, कुछ न कुछ तो चक्कर है भाई साहब, कुछ न कुछ तो चक्कर है। और वो चक्कर क्या है, वो चक्कर सिर्फ इतना सा है कि हमें ये क्रमबद्ध समझ में नहीं आ रही है। बोलो, 6 महीने 8 समय में 608 जीव ही मोक्ष जाते हैं, 923 कैसे चले गए। 6 महीने 8 समय में 608 ही जाते हैं, 923 कैसे चले गए। अरे चलो शुक्र है आपने 923 के लिए ही पूछा। अभी सम्मेद शिखर जी जाकर के आने वाले लोग तो ये भी पूछ लेते हैं वो करोड़ों कैसे चले गए। कोड़ा कोड़ी मुनिराज मोक्ष गए, यहां से कोड़ा कोड़ी ऐसे कैसे चले जाएंगे। अरे भैया आगे पीछे का सवाल है। कल ही तो हमने ये बात कही थी, 6 महीने तक एक भी जीव नहीं जावे तो 8 समय में 608 जीव जा सकते हैं। 8 समय में 608 जा सकते हैं और 8 समय पूरे हो गए तो नेक्स्ट अगला जो समय है 1 सेकंड के असंख्यातवें भाग काल, इतना सा काल अगले 6 महीने 8 समय में चालू हो गए। 5 मिनट 2 मिनट आगे पीछे, सेकंड आगे पीछे भी यदि हो जाएंगे ना तो उसमें भी 2-6 महीने लागू हो गए। 1200 जीव तो हो ही सकते हैं। तो 923 की बात कर रहा हूं। बोलो, जवाब समझ में आया क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 923 गए हैं लेकिन 5 मिनट आगे और 5 मिनट पीछे। अरे जब हम ये कहते हैं हमारे यहां 500 यात्री पधारे तो क्या 500 यात्री बसों में एक साथ आए थे कि हाँ बिल्कुल एक साथ आए थे साहब, बिल्कुल एक साथ आए थे। एक साथ आए थे, कितनी बसें थी, एक बस में आए थे कि नहीं 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 10 बसें थी साहब, 10 बसें थी, 500 लोग आए थे। अच्छा 10 बस थी तो 10 बस एक साथ आई थी, हाँ बिल्कुल एक साथ, कि कोई सेकंडों का। अरे वो तो होगा ही पंडित जी, सब एक ये है, एक पीछे आ रही है, एक उसके पीछे आ रही है, एक उसके पीछे आ रही है, इतना फर्क तो होगा ही ना। उसको आप एक साथ ही कहते हैं ना। बस यही हम कह रहे हैं। अभी 2 मोक्ष चले गए, फिर 4 मोक्ष चले गए, फिर 5 चले गए, 15 मिनट के अंदर सब चले गए, महीने भर के अंदर सारे चले गए, 923 चले गए। हमने कहा सब 923 चले गए, 1 महीने के अंतराल से। कोई पिछले महीने के अंदर, कोई आगे वाले 6 महीने 8 समय के अंदर 923 जाने में कोई बाधा नहीं है, जा सकते हैं कि नहीं। चलिए बात यहां ये कहनी है, असंगी अवस्था में भी इतना पुण्य पाप कर्म बांधा जा सकता है। देखिए, पर यह सब सहज क्रम से संपन्न हुआ था, संभव हुआ था। वहां बुद्धिपूर्वक कुछ भी प्रयत्न नहीं किया गया था, कोई प्रयत्न नहीं किया गया था बुद्धिपूर्वक निगोदिया जीवों ने, फिर भी हो गया जैसा कि कहा गया है। सिर्फ 2 लाइनें पढ़ूंगा, इसके बाद का बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण आज जैसा ही
और इससे भी ज्यादा दिल दहला देने वाला प्रकरण कल आने वाला है, उसकी चर्चा कल विस्तार से करेंगे। सिर्फ 2 लाइनें पढ़ रहा हूं, प्रकरण से जुड़ी हुई पंक्तियां हैं, बहुत सुंदर छंद है। नित्य निगोद माहिते कड़ कर, नर पर जाए पाए सुखदानी, समकित लही अंतर मुहूर्त में, केवल पाए वरी शिवरानी। भागचंद जी साहब का लिखा हुआ अध्यात्म पद संग्रह की ये पंक्तियां हैं। नित्य निगोद माहिते कड़ कर, नित्य निगोद से निकला, फिर क्या हुआ? नर पर जाए पाए सुखदानी, नर पर आए सुख देने वाली प्राप्त करी। फिर क्या हुआ? 8 वर्ष के हो गए, सम्यक दर्शन ले लिया 8 वर्ष की उम्र में। समकित लही अंतर मुहूर्त में, केवल पाए वरी शिवरानी। अंतर मुहूर्त में भाई साहब केवल ज्ञान प्राप्त करके निर्वाण अवस्था की प्राप्ति कर ली। ये सब अवस्थाएं यही बतला रही है कि भैया शायद पुण्य करना भी तेरे हाथ में नहीं है। बोलो, अभी जो बातें और विशेष इसी संदर्भ में आगे आने वाली है, उसकी चर्चा कल हम यथा समय करेंगे। मैं आपके लिए बात को यहीं विराम देता हूं। नियमित ध्यानपूर्वक भावपूर्वक चलते रहें, है ना। पाप से नित्य निगोद के अंदर जीव पाप से नहीं जाता है। नित्य निगोद तो अनादिकाल से वहां है, भाव कलंक की वजह से अनादिकाल से इस जीव के नित्य निगोद अवस्था रही है, ऐसा ही स्वरूप है। हाँ, हमारे विद्यार्थी वर्ग से कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर बोलिए। आप लोग जो जाना चाहें वो जा सकते हैं, जो रुकना चाहें वो रुक सकते हैं। कोई प्रश्न हो तो बोलो भैया फटाफट। जी भाई साहब, आवाज आ रही है, बोलो। भाई साहब, ऐसा कहीं कथन मिलता है कि जो मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व का पाप जीव को हर समय लगता है, अनंतानुबंधी कषाय का पाप जीव को हर समय लगता है। हर समय लग रहा है। मिथ्यात्व के पाप की बात अकेली नहीं है, 7 कर्म प्रकृतियां इस जीव के बराबर बन रही है। उसमें जब तक सम्यक दर्शन नहीं हो तब तक मिथ्यात्व माने दर्शन मोहनी कर्म भी निरंतर बन रहा है, ऐसा स्वरूप है। और क्रमबद्ध से रिलेटेड कोई बात हो तो बोलो। ठीक है, चेतन का कोई प्रश्न? हाँ चेतन बोलो। हाँ क्या हुआ? अनम्यूट नहीं हो रहा? हाँ भाई साहब, मेरा ये प्रश्न था कि जो आपने असंगी जीवों की जो बात बताई थी कि वो पुण्य पाप के परिणाम कर सकते हैं, तो वो किस प्रकार के परिणाम करते हैं? अब देखो, असंगी जीव किस प्रकार के परिणाम करते होंगे, प्रश्न तो बड़ा जबरदस्त है। असंगी जीव के कैसे परिणाम होते होंगे? अब बात तो अपने को ऐसे लगती है यार, बात तो जबरदस्त है, क्या होता होगा। अब ये सच में अपने पकड़ में भी नहीं आ सकता है। असंगी के कैसे परिणाम होते होंगे, पुण्य परिणाम किस प्रकार के होते होंगे। मैं कभी कभी इसके बारे में मोटा मोटा अंदाजा लगाता हूँ, अनुमान लगाता हूँ, तो ऐसा लगता है जैसे तीर्थंकर परमात्मा का जन्म हुआ तो तीनों लोकों में शांति का वेदन हुआ है। ऐसी खबरें सुनते हैं ना अपन। तीर्थंकर का जन्म, जब जन्म हुआ तीर्थंकर का तो तीनों लोकों में क्षण मात्र के लिए तो कुछ ऐसा भाव बदला अंदर, कुछ भी। तीर्थंकर परमात्मा के शरीर में आ गए, अरहंत मतलब सामान्य केवलियों के, मुनिराजों के टच हो गए। निगोदिया जीव विचरण कर रहे हैं चारों तरफ इधर से उधर हैं, और वो इसको टच हो गए, इन वर्गणाओं को कुछ न कुछ इस तरह का। जिनवाणी में आकर के जन्म ले लिया, एक इंद्रिय जीव जिनवाणी माँ के समागम में आकर के कुछ भाव, अब क्या विशुद्ध होंगे और क्या पकड़ेंगे, मन के बिना हमारे पकड़ में नहीं आता है, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ तो इसी तरह का है ना। चलो, और भी है कोई? नहीं है? जिनवाणी स्तुति तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मने अने